मॉर्निंग बहुत अच्छा। आज कौन सा दिवस है? मतदाता दिवस। मत देने का अधिकार कितने वर्ष में हो जाता है? और इसको स्टार्ट करने वाले किस प्राइम मिनिस्टर के रेजिम में स्टार्ट हुआ? राजीव गांधी। बहुत अच्छा। तो आज पहले हमारे देश में मत देने का अधिकार 21 इयर्स था, अब कितना हो गया है? अब 18 वर्ष पर। इसी में आज हमारे बीच हैं वक्ता सोनी सिंह। तो वेलकम टू मिस श्रीमती सोनी सिंह, स्वागत है आपका। A very warm good morning to everyone. Good morning, ma'am. Good morning, respected director ma'am, principal sir, teachers and my all dear friends. Thank you so much कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का। ओके, जैसे सर ने बताया कि आज 25 जैन एज अ वोटर डे मनाते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और हम क्यों मनाते हैं? कोई बता सकता है कि हम क्यों मनाते हैं वोटर्स डे? यस, 25 जन 1950 को इंडिया के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और हम लोग वोटर्स डे इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग हर साल उन लोगों की पहचान कर सके जो 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो चुके हैं और उनको वोट देने के लिए अवेयर कर सके और वोटर्स को अवेयर कर सके कि वोट देना उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उनके वोट का कितना बड़ा वैल्यू है। थैंक यू सो मच डियर। आपने जैसे बहुत सही बोला कि 2011 हमारे इंडिया में 2011 को इलेक्शन कमीशन की फाउंडेशन हुई थी। ये वोटर क्यों, क्या ज़रूरत है वोटिंग का, क्या महत्व है इसका, ये हमें ये सिखाता है कि आपका एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एक वोट से आप बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए। ये चेंज कहाँ से आता है? हमसे आता है। हम एक इंडिविजुअल, हम सारे इंडिविजुअल अगर एक एक वोट ना दें तो उससे फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे तो इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा एक मत या तो देश का भविष्य बनाता है या उसे बिगाड़ सकता है। सो ये हमारे जनरेशन, आजकल के जितने भी यंग जनरेशन है, उनको ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसको बहुत लाइटली लेते हैं। लोग कहते हैं कि वोट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे एक वोट से क्या होगा। लेकिन जब वो वोटिंग के बाद जो सरकार आती है, फिर हम उसे ब्लेम करते हैं कि ये गलत सरकार चुनी गई है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? हम हैं, क्योंकि जब हमारा टाइम था वोटिंग का तब हम ये सोचे थे कि हम क्यों दें, और जब सरकार चुन के आती है तो फिर हम ही ब्लेम करते हैं कि ऐसी सरकार हो गई, वैसी सरकार हो गई। अगर हमने चुना होता तो हमें हमारे यूथ को, हमें हमारे यंग जनरेशन को ये अवेयर करना है कि वोटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ही उस यंग जनरेशन को वो फ्यूचर जो निर्माण होता है उसमें वो भागीदारी होती है। तो हमें हमारे यंग जनरेशन को बताना है कि आपका एक वोट आपका भविष्य बनाता है और आपका एक वोट आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। इसीलिए 1988 में राजीव गांधी जी आए और उनके कार्यकाल में पहले वोटिंग का राइट 21 साल था, लेकिन उसको घटा के 18 साल कर दिया, क्योंकि 18 साल भी एक ऐसी एज है जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम कहते हैं कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद नहीं। आजकल के बच्चे हमारे इतने यंग हैं और आजकल सोशल मीडिया इतना है कि वो सब कुछ पढ़ के और खुद से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने 18 साल एक वोटिंग एज डिसाइड किया है। तो मैं एक लास्ट में यही बात कहना चाहूँगी कि माई वोट इज़ माई राइट एंड इट्स माई ड्यूटी विच मेक माई नेशन बेस्ट और इट्स मेक माई नेशन फ्यूचर बेटर। और वोटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सारे कास्ट, रिलीजन, कल्चर इन सबको परे हटाकर, इनके बीच ना डिस्क्रिमिनेशन करके हम सबको एक करता है कि हम सब एक है और हम सबको इक्वल राइट है वोट देने का, और इससे हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए, क्योंकि ये वोटिंग आप हर एक इंडिविजुअल का हक है, और अगर आप अपना बेटर फ्यूचर करना चाहते हैं तो आप अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को समय से, टाइम से निभाएं, और आप ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।